हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉन्च। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर लिखा है कि एक टेंट है शेप ऑफ अ सिलेंडर सर माउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। ठीक है, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ फिर इसका मीनिंग बता दूंगा। ठीक है, बेसिकली एक सिलेंड्रिकल टेंट है और उसके ऊपर एक कोनिकल टॉप है उसका। जैसे सिलेंडर मतलब वो होते हैं ना टेंट, आपने देखे होंगे कोरोना के टाइम में बहुत सारे लगे हुए थे। इस तरीके से सिलेंडर और ऊपर से टॉप होता है उसका कॉनिकल। ठीक है, जिसकी हाइट और डायमीटर हमको दिया हुआ है 2.1 उसकी हाइट है, 4 उसका डायमीटर है। ठीक है, इससे वो कोन का और सिलेंडर का सेम होगा क्योंकि वो इससे एक दूसरे से टच है। और स्लेंथ हाइट हमको दी गई है 2.8, मतलब स्लेंथ हाइट भी हमको दी गई है। जो कोन का ये ए वाला पार्ट होता है ना, उसकी एक साइड हमको दी हुई है। हमको फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया, मतलब कैनवास यूज्ड बाय द मेकिंग ऑफ अ टेंट। ठीक है, बेसिकली कर्व सरफेस एरिया। और कॉस्ट फाइंड करनी है और इसके अंदर लिखा है कि हमको उसका बेस नहीं लेना, क्योंकि बेस तो ज़मीन पे रहता है ना, तो बेस नहीं लेना। तो बेसिकली इसमें ये बोला गया, देखो जैसे ये एक हमारा कोन है। ठीक है, इस तरीके से हमारा एक टेंट है। ठीक है, इसकी जो भी मेरे को हाइट दे रखी है ये मेरे को दी गई है 2.1। ठीक है, और जो इसकी डायमीटर है, क्योंकि देखो किसका बोला, कॉनिकल टॉप। एंड इफ़ द हाइट हाइट लेंथ कितनी, मतलब हाइट कितना दिया हुआ है इसके अंदर, डायमीटर 4। तो बेसिकली ये पूरी डायमीटर जो यहाँ से यहाँ तक होती है ये मेरे को 4 दी हुई है। ठीक है, जब ये 4 है तो इसकी आधी डायमीटर अगर 4 है तो रेडियस मेरी 2 होगी। और ये जो दो ही पार्ट है वो भी सेम यहाँ रहेगा, तो ये भी मेरा 2 होगा। और इसके अंदर कॉनिकल हमको मतलब लेंथ हाइट दिया हुआ है, तो ये वाली हाइट दी गई है 2.8। या तो इसको मान लो या इसको मान लो, एक ही बात है। ठीक है, फिगर तो समझ में आ गई। अब चलो इसका हम फाइंड करते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का, क्योंकि जो ऊपर का कोनिकल पार्ट है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, जो कि हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट है। अब बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल प्लस सिलेंडर का 2 पाई आर एच। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या कॉमन आ रहा है, पाई आर तो मेरे को कॉमन ही दिख रहा है, एल प्लस 2 एच यहाँ आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 22/7 इंटू आर कितनी है 2। ठीक है, और ये कितना हो गया, लेंथ कितनी है, स्लेंथ हाइट 2.8 प्लस 2 इंटू एच कितना है 2.1। तो ये कितना हो गया, 22/7 इंटू 2, ये हो गया मेरा 2.8 प्लस 4.2। ठीक है, इतना आ गया। अभी मैं इसको काट नहीं रहा क्योंकि ये यहाँ पे कट जाएगा अपने आप ही। ठीक है, मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई कितना होगा देखो, 4.2। ठीक है, और ये 2.8 है, इसके अंदर 8 एक्स्ट्रा आ रहा है। अगर मैं 8 इसको दे दूंगा तो ये हो जाएगा मेरा पूरा 5, 5 और 2 7, ये मेरा आएगा पूरा का पूरा 7.0। तो बेसिकली 7 आ गया, ये इससे कट गया। तो हमारा कितना पाया ये हमारे पास आया 22×44 मीटर स्क्वायर। अब निकालनी है इसकी कॉस्ट, कॉस्ट में यही निकाल देता हूँ। कॉस्ट हमको कॉस्ट दी गई है कि 1 मीटर स्क्वायर जो है वो मेरा 500 रुपये का है। ठीक है, और मेरे को 44 मीटर स्क्वायर निकालना है, जो कि होगा 44 × 500। मल्टीप्लाई करते 2 जीरो तो एज इट, 5×4 = 20, जीरो हासिल 2, 5×4 = 20 और 2 22 रुपीज़। ये मेरा इसका आंसर है। ठीक है, तो ज़्यादा हार्ड या ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम करते हैं इसका 8वां क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। इसके अंदर लिखा गया है कि एक सिलेंडर मतलब सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट हमको 2.4 दी गई है, डायमीटर हमको 1.4 दिया गया है, और कॉनिकल कैविटी इन द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर इन द होलोड आउट। बेसिकली इसमें ये बोला गया है कि देखो एक मेरे पास ये इस टाइप का सिलेंडर है और इसके अंदर मेरा कोन है। ठीक है, और इस कोन की और इस सिलेंडर की जो भी मेरे को दिया गया डायमीटर सेम है। तो डायमीटर कितना है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 1.4।
ठीक है, डायमीटर है। तो रेडियस कितनी हो गई, या तो 0.7 हो गई है या फिर हो गई है मेरी 14.2, मतलब 1 पॉइंट, सॉरी ये रेडियस है, मैं यहीं लिख देता हूँ। रेडियस हो जाएगी मेरी 0.7 या फिर 7/10 या फिर 1.4 पौन में 2। तीनों रेडियस एक ही है, मैं कोई सी भी यूज़ कर सकता हूँ, तीनों रेडियस हैं। काटोगे यही सेम चीज़ आएगी रेडियस में। इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलती नहीं। और इसके अंदर अगर आप तो एक चीज़ और करना चाहो, रेडियस एक तरीके से और बन सकती है 14, क्योंकि यहाँ का 0 था, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, बात फिर भी वही है। ये चारों रेडियस है, कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें यूज़ हो जाएगी, ठीक है। और हाइट कितनी दी गई है, 2.4। बेसिकली ये पूरी जो हाइट है ना, ये वाली यहाँ लिखते हैं 2.4 दी हुई है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब निकालने इसका कर्व सरफेस एरिया। देखो कैसे होगा, कर्व सरफेस एरिया निकलेगा हमारा सिलेंडर का, ठीक है। और इसके अंदर प्लस करना होगा नीचे का एरिया, क्योंकि ये सॉलिड है, कहा ना ये सॉलिड है, तो नीचे का एरिया इसके अंदर प्लस होगा। क्यों, क्योंकि ये वाला पार्ट हमारा है, एक तरीके से समझ लो गिलास है, गिलास के अंदर हमने एक पार्ट लिया है जो कोन का है, तो नीचे का एरिया तो आएगा ना। तो एरिया किस चीज़ का आएगा, नीचे सर्कल का, सर्कल प्लस अब ये कोन का भी पार्ट आएगा, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये तीनों पार्ट आएंगे। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मैं कोन का पार्ट ले रहा हूँ तो मेरे को स्लेंथ हाइट चाहिए। स्लेंथ हाइट कैसे निकलेगी, देखो एल निकालने के लिए मैं यहाँ निकाल देता हूँ साइड में। एल निकालने के लिए अंडर रूट में होता है मेरा h² प्लस r का स्क्वायर, ठीक है। h कितना है, हाइट है मेरी 24, बेसिकली 2.4 का स्क्वायर प्लस r कितना है 0.7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, और एक डिजिट के पहले पॉइंट है लेकिन स्क्वायर में 2 डिजिट के पहले लग जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49 लेकिन 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगेगा, तो इतना आ जाएगा। और इसको और अगर मैं इसको प्लस करूंगा तो ये मेरा आएगा 6.25, जो कि मेरा होता है 25 का स्क्वायर, और इसमें 2 डिजिट के बाद पॉइंट है लेकिन स्क्वायर से मतलब अंडर रूट से वैल्यू बाहर ही है, तो 2.5 इसका आंसर आएगा स्लेंथ हाइट। तो मेरे पे अब स्लेंथ हाइट भी आ गई है 2.5, ठीक है। चलो अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। सब चीज़ आ गई हमारे पास। देखो इसका क्या होता है 2πRh प्लस πr² प्लस πrl, ठीक है। ये कितना हो गया πr 2h, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मेरा πr बाहर आ गया तो 2h बचा, इसमें से पाई और बाहर चला गया तो 1r बचा, इसमें से πr दोनों बाहर चले गए तो यहाँ पे l बचा। तो 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7/10 लूँगा मैं यहाँ। क्यों लूँगा, क्योंकि ये मेरे को काटने में आसानी होगी। मैंने कहा ना तीनों रेडियस है। अब देखो मैं रेडियस अलग अलग यूज़ करूँगा इसमें, तो ये मेरा 2 से मल्टीप्लाई होगा हाइट 2.4 प्लस r कितना है, r लूँगा मैं इसमें 0.7, क्यों, क्योंकि सारी वैल्यू पॉइंट में आएगी, प्लस h कितना है 2.5, तो ये तो इससे कट गया, और इसकी और इसकी डिवाइड करूँगा तो आएगा 2.2, इसलिए लिया था मैंने ताकि मैं कैलकुलेशन से बच जाऊँ, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रैकेट, ये कितना हो गया 4.8, क्योंकि 24 दूनी 48 होता है, ठीक है, प्लस 0.7 प्लस 2.5, ठीक है। अब यहाँ देखो 2.2 मल्टीप्लाई करना है हमको, किससे, इनको प्लस करना है। प्लस कैसे होगा, देखो 7 5 12, 12 और 8 मेरा होता है 20, तो बेसिकली पीछे तो 0 आ गया, ठीक है, तो यहाँ आ गया मेरा 0, ठीक है, कैरी चला गया 2, तो 2 दूनी 4, 4 और 4, ये मेरा आ गया 8, तो ये मेरा 8.0 आया, तो मैं इसको लिखूँगा 2.2 मल्टीप्लाई बाय 8। अब 22 अट्ठे कितना होता है, चलो यहीं से कर लेते हैं, 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 16 और 1 17, ठीक है, तो ये आ गया। तो एक पॉइंट के पहले डिजिट है तो यहाँ पे डिजिट आ जाएगी 176 सेंटीमीटर स्क्वायर,
ये मेरा इसका आंसर आएगा। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। समझ में आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।